everyone, welcome to Health Talks. Friends, first of all, I would like to wish all the superwomen out there a very happy Women's Day. आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है इसी वुमेन्स डे से एंड दैट इज अबाउट वुमेन्स हेल्थ. फ्रेंड्स, हमने बहुत बार डे टू डे लाइफ में देखा है कि जो फीमेल्स होती है वो अपने काम में या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, लेट इट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑफिस, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी बिजी हो जाती है कि अपनी हेल्थ की तरफ कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस या लापरवाही दिखाती है. और इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इसी वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे बात करूंगी. फ्रेंड्स, मैं ये जो टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ का, इसे 3 फेजेस में डिवाइड करके बात करूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फेज दैट इज टीनेज या यौवन. और फिर हम बात करेंगे चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यानी कि 20 से 35 साल की महिलाओं के प्रॉब्लम्स के बारे में और उनकी हेल्थ के बारे में. और उसके बाद मैं बात करूंगी रिलेटिंग टू द प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज के बारे में. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ टीनेज यानी कि यौवन के बारे में. फ्रेंड्स, काफ़ी बार ये देखा गया है कि टीनेज में जो लड़कियां होती है वो अपनी हेल्थ की तरफ कहीं ना कहीं इग्नोरेंट होती है. और मैं इन सभी लड़कियों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो आपका टीनेज का पीरियड है, ये आपके फीमेल ऑर्गन्स डेवलप करने का या उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर का सबसे बेस्ट एज है. और इसीलिए आपको आपकी हेल्थ की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको जो फूड है वो एक न्यूट्रिशियस अमाउंट में या न्यूट्रिशियस तरीके से लेना चाहिए. बहुत सी बार मैंने जो कहा है कि खाने पीने की चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीनेज की लड़कियों का वेट गेन होता रहे. वेट गेन की तरफ एक ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर वेट गेन होता रहेगा तो आगे जाके पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जैसी तकलीफें आपको हो सकती है. और इसीलिए काफ़ी बार मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको आपके डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड ओबेसिटी, इस सभी एंगल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए इस एज ग्रुप में वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसी के साथ इक्वली एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. और आपको आपके फूड में ऐसे आइटम्स इंक्लूड करने चाहिए जो मिनरल्स में रिच हो, स्पेशली आयरन में, क्योंकि पीरियड्स के दौरान बहुत सारा हीमोग्लोबिन या ब्लड लॉस होता रहता है. एंड इसीलिए आपको आयरन रिच फूड जैसे कि डेट्स यानी कि खजूर हो गए, या काली किशमिश हो गए, या फिर आपको पालक हो गए, ये सारे चीज़ों का आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना है. साथ ही फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने और बताए, फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन B12 जैसे कि दही या बटर मिल्क, ये सारे फूड्स आपको इंक्लूड करने हैं. इवन बी कॉम्प्लेक्स रिच विटामिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्प्राउटेड फूड्स में, यानी कि पल्सेस में या स्प्राउटेड मटकी, मूंग, इन सब चीज़ों में, तो ये आपको इंक्लूड करना है. साथ ही आप लोगों को एक एक्सरसाइज इज़ अ वेरी मस्ट. नाउ मूविंग ऑन टू चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यानी कि 20 से 35 साल की महिलाओं में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है इन 20 से 35 साल के फीमेल्स में, वो है कंसीव करने से रिलेटेड. फिर आते हैं प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड. फिर आते हैं डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम फोकस करेंगे वो है कंसीव करने के प्रॉब्लम से रिलेटेड. तो फ्रेंड्स, सबसे मेन कॉजेज जो होते हैं, जो अड़चने आती है कंसीव करने में, वो या तो आती है फाइब्रॉइड के प्रॉब्लम्स के कारण, या पीसीओडी यानी कि सिस्ट जो ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है, उसके कारण, या फिर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स यानी कि जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म जिन महिलाओं में होता है, उनमें प्रेगनेंसी या कंसीव करने के दौरान प्रॉब्लम्स आते हैं. अब इन सब के पीछे का एक मेन रीजन होता है वेट गेन. एंड इसीलिए प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं वेट गेन से
और आगे जाके आपको कंसीव करने में अड़चनें आती हैं। एंड इसीलिए फ्रेंड्स आपको आपका वेट प्रॉपर अमाउंट में मेंटेन करना आपकी हाइट के प्रपोर्शन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के साथ साथ जैसे कि मैंने टीनेज में बताया उसी तरीके का डाइट आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है फॉर कंसीविंग नेचुरली। देन प्रॉब्लम्स आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं डायबिटीज़ के और इक्लैम्शिया प्री इक्लैम्शिया के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी सबसे मेन रोल आता है आपको आपकी हेल्थ की तरफ इग्नोर नहीं करना है एंड आपका जो वेट या आपका जो डाइट है वो अच्छे से मेंटेन करना है। डायबिटिक पेशेंट्स आपको अगर आपका प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद आपका डाइट अच्छे से मेंटेन नहीं होता है और अगर एक्सरसाइज नहीं है तो यही प्रॉब्लम जो है वो वेट गेन के साथ आपको डायबिटिक यानी कि शुगर की बीमारी और उसी के साथ बीपी की बीमारी भी लग सकती है। एंड इसीलिए फ्रेंड्स इग्नोरिंग योर हेल्थ इज़ वेरी डेंजरस। साथ ही फ्रेंड्स इस एज ग्रुप में आपको आपके जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि अगर आपका ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है पीरियड्स के दौरान या आपको जो नॉर्मल पेट में क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के वक्त वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन हर फीमेल को ये पता होता है कि उसे किस अमाउंट में दर्द होता है। अगर उस अमाउंट उस स्केल से ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ फ्रेंड्स आपको आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही वाइटल होता है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलेंगे बहुत ही क्रूशियल स्टेज क्रूशियल फेज की तरफ जो है मेनोपॉजल एज ग्रुप या प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप। फ्रेंड्स मैं यही आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने या आप फीमेल्स ने मेनोपॉजल एज ग्रुप तक अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और आपकी फैमिली इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि फैमिली की तरफ से या बच्चों की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से इग्नोरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स। आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस दौरान उसके वजह से आपको ये सारे इमोशनल फेजेस बहुत ही इंटेंसिफाइड या फिर बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं और आपको एक काइंड ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा फील होता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि आपने जो इतनी मेहनत इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने सालों तक निभाई है उसके लिए आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है और आप सभी से उतने ही अमाउंट में बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी द प्रॉब्लम्स दैट कम्स ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के दौरान जो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं वो है फ्रेंड्स रिलेटिंग टू द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट से रिलेटेड आपको आपके एग्जामिनेशन सेल्फ एग्जामिनेशन के काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे आपको अगर आपको कोई पेन हो रहा है ब्रेस्ट में या फिर आपको कोई गांठ लग रही है तो ये एग्जामिनेशन आपको महीने में एक बार खुद पे ज़रूर करना चाहिए। साथ ही अगर आपके ब्रेस्ट में से कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज निकल रहा है कोई चाहे वो कोई भी कलर का हो तो आपको तुरंत ही आपके फिजिशियन को रेफ़र करना चाहिए या आपके गायनेक को रेफ़र करना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको जो हम पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बीच में जो डिस्चार्ज होता है जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं या जो सफ़ेद पानी निकलता है वो डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो थोड़े से अमाउंट में दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है पीरियड्स के जैसा वाइट डिस्चार्ज का तो ये एक वार्निंग साइन है काफ़ी डिसीजेस का और इसीलिए आपको प्रॉपर ध्यान देना हेल्थ की तरफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस वाइट डिस्चार्ज में कलर चेंज नज़र आए जैसे कि पिंक कलर हो गया हो या ब्राउन कलर हो गया हो या ग्रीनिश येलोइश कलर है तो ये इन्फेक्शन को सजेस्ट करते हैं और इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है कि काफ़ी सारे बार अगर आपके पीरियड्स जा चुके हैं यानी कि मेनोपॉज आया है एंड अगर आपको 6 महीने से 1 साल तक पीरियड्स नहीं आ रहे और अचानक से आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स
अगर आपको 1 साल के बाद अचानक से पीरियड्स आते हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको गायनेक को दिखाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार फ्रेंड्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं, यानी कि गर्भाशय से रिलेटेड या सर्विक्स या वजाइना से रिलेटेड जो भी कैंसर्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत बार ये कैंसर्स इस एज ग्रुप में डेवलप होना बहुत कॉमन है। एंड इसीलिए आपको, अगर आपको एक लॉन्ग पीरियड के बाद फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए हैं तो आपको गायनेक को ज़रूर दिखाना चाहिए। साथ ही जो मैंने आपसे कहा कि आपको आपकी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आपको आपके जो टीनेज से लेके मेनोपॉज तक जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है फीमेल हार्मोन्स का, उसकी वजह से आप काफ़ी बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बोन्स से रिलेटेड जो तकलीफ होती है उनसे आप बच जाते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेनोपॉज के बाद काफ़ी फीमेल्स को हार्ट से रिलेटेड तकलीफें शुरू हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप और रेगुलर फिटनेस मेंटेनेंस जैसे कि 40 मिनट्स तक ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि तेज चलना, आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना, आपकी बॉडी की तरफ, वेट की तरफ ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी एज ग्रुप के महिलाओं में, लेकिन स्पेशली आपके मेनोपॉजल यानी कि 45 ईयर्स के बाद की महिलाओं में स्पेशली हेल्थ की तरफ ध्यान देना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस जो है वो एक तरह का वरदान है हम लोगों के लिए, अगर हम हार्ट या बोन से रिलेटेड तकलीफ़ों के बारे में सोचें तो। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को एक अच्छी हेल्थ विश करती हूँ वुमेंस डे पे, और यहीं पे रुकती हूँ। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हेल्थ टॉक्स फॉर मोर अपकमिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस।